आज हम आपको पंडित श्री गौरव शास्त्री जी से मिलवा रहे हैं। पंडित जी, आपसे नवरात्रि के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। आज नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, माता रानी के साधना के दिवस कहलाते हैं। आप कुछ जानकारी बताइए हमको, किस प्रकार पूजन करें, कैसी प्रथम पूजन द्वितीय पूजन किस प्रकार होती है, बताइए थोड़ा सा। जय माता दी, जय शंभू। आज हमारे हिंदू धर्म का नववर्ष प्रारंभ होता है, चैत्र शुक्ल एकम। तो आज से हम नववर्ष मनाते हैं और आज से ही हमारा पंचांग, हिंदू पंचांग जो कहते हैं, उसका प्रारंभ होता है और आज से हमारा संवत्सर भी बदलाता है। तो हम हिंदू लोग चैत्र से ही हमारा नववर्ष मनाते हैं इस प्रकार। और नववर्ष में हम भगवती शक्ति की आराधना करते हैं। ये 9 दिन साधना के दिवस कहलाते हैं माता रानी के, है ना? ऐसा सुना जाता है। जी बिल्कुल। तो आज से संवत्सर का नाम बदला जाता है। आज से शुभकृत नाम का संवत्सर लगेगा जी। और संवत 2000 अभी तक 78 चल रहा था, अब 79 चलेगा। अब जब भी संकल्प लेंगे तो हम इसमें शुभकृत नाम का संवत्सर और संवत्सर की संख्या में अच्छा, प्रत्येक पूजन में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, आज से बदला जाएगा हमारा संवत्सर, है ना। और उसके विषय में मैं आपको बताऊं, ये 9 दिन जो हैं नवरात्र के नाम से प्रसिद्ध हैं और नवरात्र में नव दुर्गा का पूजन किया जाता है। इन नव दुर्गाओं में इस प्रकार से इनका मंत्र है। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूसमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी चा, सप्तमम कालरात्रि महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। यह मंत्र इस प्रकार से दिया गया है। ये 9 दिन 9 देवियों का आराधना की जाती है। एक एक दिन एक एक तिथि एक एक देवी की मानी जाती है। तो प्रथम दिन जो है वह शैलपुत्री माता की पूजन की जाती है, उनके नाम से इस दिन पूजन किया जाता है। द्वितीय दिन की आराधना में ब्रह्मचारिणी माता की पूजन की जाती है। अब तृतीय दिवस में चंद्रघंटी माता का पूजन किया जाता है। अब चौथे दिन का क्रम आता है। चौथे दिन में कूसमांडे की चतुर्थकम, कूसमांडा मैया का पूजन किया जाता है चौथे दिन। 5वें दिन स्कंद माता का पूजन किया जाता है। 6वें दिन कात्यायनी मैया का पूजन किया जाता है। 7वें दिन कालरात्रि माता का पूजन किया जाता है। 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता का पूजन किया जाता है। इस दिन 9 दिन के 9 देवियां अलग अलग स्वरूप में है। इनका सबका अलग अलग वाहन है, अलग अलग स्वरूप है। उस स्वरूपों का पूजन और इनकी ध्यान किया जाता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह नव दुर्गा में किस प्रकार से सरल से साधना करनी चाहिए हमको, है ना। नव दुर्गा है क्या, इसमें किसका पूजन करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ किया जाता है उसमें क्या क्रम है, इसका क्या विधान है, वह मैं आपको सूक्ष्म में बताता हूँ। ये पंडित जी, हिंदू धर्म में यह पूजन प्रत्येक परिवार कर सकता है घर में? हाँ बिल्कुल कर सकता है। मतलब हर घर में पूजन होना चाहिए। कर सकता है, जिसके पास जितना समय है उतने समय में भगवती का नाम आराधना करे। मतलब सहज जो पूजन वो कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। महिलाएं और पुरुष वर्ग भी उपवास भी रहते हैं इसमें, सभी कर सकते। साधना दिवस कहलाते हैं। बिल्कुल 9 दिन साधना के लिए बनाए गए हैं। भगवती की आराधना और साधना की जाती है। ये चैत्र नवरात्र है ना? चैत्र के नवरात्र कहलाते हैं। तो आराधना करने के लिए सबसे पहले हमें गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। हमारे मन को, अंतरात्मा को पवित्र करना चाहिए। हमारे अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तीनों जो कामनाएं होती हैं उसकी प्रार्थना करते हुए भगवती से और शुद्ध आसन पर बैठ करके भगवान का आराधना या ध्यान करें। एकैव शक्ति परमेश्वर भिन्न चतुर्धा व्यवहार काले, पुरुषेषु विष्णु भोगे भावानी समरे च दुर्गे प्रलये च काली। इनकी आराधना, ये भगवती के नाम है। कोई दुर्गा के रूप में इनकी आराधना करता है, कोई काली के रूप में आराधना करता है। इस प्रकार इनकी आराधना अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। इनकी आराधना मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक करे, जिसके करने से निश्चित ही हमें हमारे कामना के फल की प्राप्ति होती है ना। जो जिस कामना से जिस वस्तु की इच्छा करता है, भगवती उसकी इस इच्छा की पूर्ति करती है, उसकी कामना की सिद्धि करती है। उसी परमात्मा की आद्य शक्ति भगवती दुर्गा की उत्पत्ति एवं महत्व का वर्णन महर्षि वेदव्यास के द्वारा मार्कंडेय पुराण में वर्णित किया गया है और भगवती की कथा भी दी गई है ना। और कथा के साथ में उसका महत्व भी कहा गया है। वही अंश
जगत प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इसमें से निकाल करके जो पुराण है मार्कंडेय पुराण, उसमें से दुर्गा सप्तशती का निकाल करके वर्णन किया गया है। तो हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इसमें भगवती दुर्गा के चरित्र और चित्रण का वर्णन है जी। इसका क्रम इस प्रकार है। दुर्गा सप्तशती जो है 3 चरित्रों में बांटी गई है। प्रथम चरित्र कहलाता किस प्रकार है वो? हाँ, चरित्र किस प्रकार है? 3 चरित्र। हाँ, वो बताता हूँ मैं आपको उसके विषय में। दुर्गा सप्तशती का वर्णन 3 चरित्रों में बांटा गया है ना। इनमें से प्रथम चरित्र कहलाता है, दूसरे मनु के राज्यकाल में सुरथ नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनका राज्य मंत्रियों के दुष्टाचरण के कारण उनके हाथ से चला गया था। वह राजा व्यथित हृदय होकर के जंगल में चले गए और वहां उनकी भेंट मेधा नामक मुनि से हुई। मुनि ने राजा को बहुत से आश्चर्य किया, फिर भी राजा का मोह दूर नहीं हुआ। उन्हीं ऋषि के आश्रम में समाधि नामक एक वैश्य से राजा का परिचय हुआ और राजा की भांति वैश्य भी अपने परिवार के द्वारा निर्वासित था, मतलब निकाला गया था। इतना होने पर भी वह वैश्य अपने परिवार के लिए व्याकुल रहा करता था। इन दोनों मोहग्रस्त व्यक्तियों ने मुनि से अपने अपने अज्ञान को दूर करने का उपाय और कारण पूछा। तब मुनि ने उत्तर से कहा कि आप महामाया भगवती ही जीवों के चित्त और उनकी अनायास आकृष्ट चेतनाओं की पूर्ति करती है और वही अंत में कृपा पूर्वक भक्तों को वर दिया करती है, उनके उद्धार भी करती है। तब राजा सुरथ ने ऋषि से पूछा कि हे महामाया देवी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है और उनका प्रभाव क्या है। तब राजा ने मुनि से कहा, अर्थात उनकी मूर्ति और नित्य स्वरूप क्या है, यह सब आप हमें वर्णन करें। तब उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त परम भगवती की अभिष्ट सिद्धि से निर्मित उनके प्रादुर्भाव का कारण बताया गया। और तब भगवान विष्णु प्रलय काल के उपरांत शेष सैया पर योग निद्रा में निमग्न हुए। तभी उनके कानों में मैल से मधु और कैटव नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए थे। महादैत्य उत्पन्न हुए। उन दोनों दैत्य भगवान के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्गत हुए। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्तमन करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे 3 याचनाएं की। भगवान विष्णु का जागृत होना, असुरों के संहार के लिए तत्पर होना और असुरों को मुग्ध करके नाश करना। भगवती की कृपा से भगवान निंद्रा को त्याग करके उन दैत्यों से युद्ध करने लगे और उसके पश्चात असुरों ने मोहग्रस्त होकर के भगवान से वर मांगते हुए कहा और अंत में अपने दिए हुए वरदान के द्वारा ही वे मारे गए। तदंतनुसार राजा सुरथ और समाधि नाम के वैश्य के लिए मेधा मुनि भगवती की उपासना तथा ज्ञान योग से भेदों का वर्णन करते हैं। यह जो चरित्र है भगवान की, यह जो लीला है, ये कथा है, उसको चरित्र की जो कथाएं हैं ये पहले प्रथम चरित्र में कही गई हैं। मतलब भगवती की आराधना के द्वारा ये सब क्रियाएं दिखाई गई हैं। यह प्रथम चरित्र कहलाता है दुर्गा सप्तशती का। अब जय शंभु। अब इसी क्रम में हम आपको द्वितीय चरित्र का वर्णन करते हैं। अभी जो आपने बताया प्रथम चरित्र कहलाता है। भगवती के दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्रों का पाठ किया जाता है। तो द्वितीय चरित्र में, इस चरित्र में ऋषि ने राजा सुरथ तथा समाधि नाम के वैश्य के प्रति निष्काम उपासना के द्वारा कामोपासना द्वारा उपलब्ध फलों के निराकरण की कथा कही गई है, जिसकी कथा निम्नानुसार कही जाती है। पूर्व काल में महेश नाम का एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ करता था। उसने समस्त देवों को पराजित करके स्वयं इंद्रासन पर आरूढ़ हो गया था। राज्यच्युत होने के कारण सभी देवगण दुखी होकर के पृथ्वी पर यहाँ वहां भटकने लगे। अंत में ब्रह्मा जी के साथ में देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव की अपनी विपत्तियों का वर्णन किया। उन देवों की विपत्ति सुनकर के भगवान के मुख से एक महान तेज निर्गत हुआ। इसी प्रकार क्रमशः सभी देव शरीरों से अलग अलग तेज प्रकट हुए। अंत में उन सभी तेजों का सम्मिलन एक देवी के रूप में परिवर्तित हुआ। तब उन प्रकाशमयी देवी को सभी देवताओं ने अपने अपने अमोघ अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र शस्त्र कर देवी ने घोर अट्टहास किया और उन्होंने त्रैलोक्य कंपित हो गए ऐसी गर्जना की। और उस घोर गर्जना को सुनकर के महेश दानव अपनी अपनी विशाल वाहिनी के साथ में उस शब्द की ओर दौड़ पड़े। महाशक्ति देवी को देखकर के वह दानव देवी के साथ में युद्ध में संलग्न हुए। भगवती तथा उनके वाहन सिंह के कुपित होने पर उनकी विशाल सेना और चिक्षुर ताम्र दुर्धर दुर्मुख इत्यादि 14 सेनापतियों को मारे जाने पर अंत में वह महिषासुर और भैंसा हाथी आदि विविध वेशों में युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तदनुसार इन
सभी देवी देवताओं ने भगवती की स्तुति की और मांगा, आप विपत्ति काल में हम सभी की सहायता करें तथा जो व्यक्ति आपके इस पुनीत आख्यान मध्यम चरित्र का वर्णन करता है उसके ऊपर आपकी सदैव कृपा बनी रहती है। इस प्रकार यह द्वितीय मध्यम चरित्र कहलाता है, जिसमें यह व्याख्या कही गई है। अब मैं आपको तृतीय चरित्र का वर्णन करता हूं, इसको उत्तम चरित्र कहते हैं। अब उत्तम चरित्र का व्याख्यान कहता हूं, ये किस प्रकार से बना हुआ है। प्राचीन काल में आपने कथा सभी ने सुनी है, शुंभ और निशुंभ की। महाबलशाली राक्षस हुआ करते थे। दोनों भाइयों ने इंद्र को युद्ध करके पराजित किया। सभी देवताओं से हाहाकार थे, सभी देवताओं के ऊपर वह उन दोनों भाइयों ने इंद्र के युद्ध करके और इंद्र को पराजित किया। इस प्रकार समस्त देवता स्वर्ग से निकल करके और सभी देवता व्यथित होकर के यहाँ वहां घूमने लगे और तभी वह शरण पाने के लिए भगवती दुर्गा के पास पहुंचे और दुर्गा की आराधना की। हिमालय पर्वत पर गंगा के किनारे पार्वती जी प्रकट होकर के देवों से पूछा कि तुम लोग यह क्या चाहते हो। तदनुसार भगवती के कहे अनुसार भगवती पार्वती ने अंबिका की उत्पत्ति हुई और भगवती दुर्गा के नाम से वह प्रचलित हुई और उन्होंने भगवती का रूप धारण करके शुंभ और निशुंभ की हत्या की। और उसके बाद में इस प्रकार यह जो पूरा चरित्र है उसका वर्णन उत्तर चरित्र में कहा गया है। इस प्रकार ये भगवती दुर्गा सप्तशती के तीन चरित्र माने गए हैं। तीन चरित्रों में अलग अलग क्रम बताया मैंने आपको। इस प्रकार भगवती की आराधना आप सभी लोग कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी आप लोग कर सकते हैं। अगर संस्कृत में क्लिष्ट लगता है तो हिंदी में भी उसका पाठ कर सकते हैं। हिंदी में भी है पाठ, बिल्कुल पाठ का अर्थ हिंदी में भी कहाँ मिलेगा ये? दुर्गा सप्तशती किसी भी पुस्तक की दुकान जहाँ पूजन पाठ की पुस्तकें उपलब्ध होती है वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। हिंदी में प्राप्त होगा, बिल्कुल होगा। गीता प्रेस गोरखपुर का गीता गोरखपुर प्रेस का है, तो वहां से आप उपलब्ध करके और हिंदी में उसका पाठ कर सकते हैं। चाहे तो आप उस पाठ को 9 दिन में टुकड़ों में भी कर सकते हैं। अगर समय की कमी है तो 1-2 दिन में एक पाठ या एक दिन में 2 पाठ, 3 पाठ, 4 पाठ, जितने आपको लगे उसको टुकड़ों में भी एक पाठ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो आराधना है भगवती की। हमसे तो ये नहीं हो सके तो 9 पाठ करें और नहीं तो टोटल आप जैसा हो जितने हो जाए के अनुसार जितना आपसे बने उतना करें। भगवती की आराधना करना है 9 दिन भगवती और की यदि संकल्प लिया तो पूरा करना पड़ेगा ना। हाँ, संकल्पित हो तो करना पड़ेगा। सहज के लिए बताया मैंने आपको, सहज घर में आप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल हिंदी में पाठ कर सकते हैं, टुकड़ों में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक लग घर में अपने को पाठ करना है। आसन लेके एक बैठना पड़ेगा। हाँ, आसन एक रहेगा। जितना भी पाठ करना है, एक पाठ का एक अध्याय का करना है तो एक अध्याय पूरा करें, उसके बाद आसन के नीचे जल डाल करके उठ सकते हैं। उसके लिए अपन दीपक जलाएंगे, पहले दीपक जलाएंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे। शुद्ध होंगे अपन पर गणेश जी का ध्यान प्रतिदिन करना अपने को। हाँ, ध्यान पवित्र धारण प्रतिदिन का कर्म है। अच्छा। उसके बाद भगवती की आराधना करें जैसे आपसे सहज सरल बने। और बैठक मतलब बैठने कैसे? पालती मार करके पूर्व की ओर मुख करें या भगवान का कोई मंदिर हो तो उसके सामने बैठ करके भगवती का पूजन करें। आनंद से जितना भी आपसे बने उतना ध्यान करें भगवती का। आचमन किन मंत्रों द्वारा करेंगे? शुद्धिकरण आचमन के 3 मंत्र हैं। किस प्रकार करेंगे बताइए। सीधे हाथ में जल लेकर के केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः 3 क्रम से 3 बार जल का पान करना है। अच्छा। चौथी आचमनी में हाथ का प्रक्षालन करना है। मतलब हाथ धोना है हाथ को। और फिर चौथी बार में उल्टे हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ की उंगलियों डाल करके सिर पर मार्जन करना। 3 बार क्या बोल के? ओम पवित्र मंत्र नहीं बोलते बने तो पवित्र धारणम कुर्यात्, बस केवल मात्र भी बोल सकते हैं। भगवान विष्णु के 3 नाम हैं, उनके नाम से हम अंतः बाह सभी तरफ से पवित्र होते हैं। मतलब हम पूजा के लिए योग्य हो गए। इसके बाद हम पाठ करना चालू करेंगे। ठीक है ना। जितना एक दीपक लगाना है ना, दीपक जलाना है, गणेश जी का ध्यान करना है पवित्र धारण करने के बाद में, और फिर भगवती की जैसी आपसे आराधना बन सकती है वैसी करें। तो दीपक को आसन देंगे पहले? दीपक को चावल रख करके आसन देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, क्योंकि हम भी आसन पे बैठते हैं तो भगवानों को भी आसन देना चाहिए। अच्छा, कोई भी घी या तेल एक चीज, कोई भी एक चीज, या तो घी का दीपक जलाना। घी सर्वोत्तम रहता है। नहीं, सर्वोत्तम अभी की आज की स्थिति में बता रहा हूँ, अगर घर का घी है तो घी शुद्ध है। बाकी सर्वोत्तम इस समय सरसों का तेल है, क्योंकि शुद्ध होता है, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं की जाती है। यदि शुद्ध घी मिल जाएगा तो घर का है, अगर शुद्ध घी गाय का है उपलब्ध है तो करें, नहीं तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम सरसों का तेल। सरसों तेल कर सकते हैं। सरसों के तेल का दीपक सबसे प्रिय होता है और सबसे आनंदित भी है इस समय के हिसाब से, समय परिस्थिति के हिसाब से। पूजा में योग्य है वो, बिल्कुल योग्य है वो। इसलिए योग्य मान रहा है क्योंकि शुद्ध तो है। आज घी जो ले रहे हैं मार्केट से उसकी कोई गारंटी नहीं, शुद्ध है नहीं। इसलिए हम सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उससे हमारे घर की जो रोग दोग है वह भी नाश होते हैं।
इसलिए सरसों के तेल का दीपक जला करके आप पूजन करें, प्रयास हो सके तो। और शुद्ध मिल जाए घी तो फिर शुद्ध घी का है। जय माता दी। जय माता जी। आपसे पुनः जय शंभू। जय शंभू। आज हमको बहुत खुशी हुई, हमारे वीडियो में पंडित गौरव शास्त्री जी के द्वारा हमको श्री माता जी के पूजन विधान बताया गया, उनका चरित्र का सूक्ष्म विवरण किया गया है उनके द्वारा। और मैं चाहता हूँ जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं तो इस नियमों को पालन करें और घर में पूजन कर सकते हैं सहजता सरलता से। किसी प्रकार कोई क्लिष्ट संकल्प न लें, किसी की विनाशकारी संकल्प न लें, और अपनी सर्वे भवन्तु सुखिनः के उद्देश्य से आप करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। इस प्रकार सभी लोग पूजन कर सकते हैं। माता रानी आप पे कृपा बरसाएगी, यह निश्चित ही है। पंडित जी कहना है माता रानी की दया दृष्टि सभी पर होगी और हम हर प्रकार की समस्याओं से निवारण प्राप्त करेंगे। जय माता रानी। जय माता जी। जय शंभू। जय शंभू।